नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक मिनेश और मैं ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में करीब 25 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज अपने YouTube चैनल पर मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहा हूं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति को जान लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे ब्रह्मांड के, हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं। उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा है कि हमारी पृथ्वी पर आने वाले उल्का पिंडों को और समस्त आपदाओं को अपनी ओर खींचकर हमारे पृथ्वी की रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे वेदों में और शास्त्रों में उसे हमारे लिए रक्षा करने वाला ग्रह माना गया है, जीव की रक्षा करने वाला ग्रह माना गया है। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में बहुत सारी चीजों का जो सुख से जुड़ी हुई हैं कारकत्व रखते हैं, जैसे कि संतान का सुख, दाम्पत्य सुख, धन का सुख, परिवार का सुख, मान सम्मान का सुख और कुछ मात्रा में जीवन में आपको ज्ञान भी जो है आपके जीवन में कितना रहेगा ये देवगुरु बृहस्पति से ही पता चलता है। आपका विवेक कितना रहेगा ये देवगुरु बृहस्पति से पता चलता है। आपके जीवन में, आपके घर में गोल्ड कितना रहेगा ये देवगुरु बृहस्पति से पता चलता है। दूसरा ये कि आप किन परिस्थितियों में कैसा निर्णय लेते हैं, कितनी विवेकशील बुद्धि से आप निर्णय लेते हैं, ये भी देवगुरु बृहस्पति से ही डिसाइड होता है। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में तरह तरह की विद्याएं सीखने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रेरित करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपके शरीर में कितनी चर्बी होगी या आप कितने हेल्दी होंगे या कह सकते हैं थोड़े से मोटे भी होंगे, तो वह देवगुरु बृहस्पति से ही कंट्रोल होता है। देवगुरु बृहस्पति आपको धार्मिक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप कितने आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर में कितनी आस्था होगी, ये सब देवगुरु बृहस्पति से ही कंट्रोल होता है। तो हम देवगुरु बृहस्पति के आने वाले दिनों में गोचर के बारे में बात करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अपनी वृष राशि को छोड़कर मिथुन राशि में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। 15 मई 2025 को प्रातः 7:04 पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति एक राशि में 13 माह तक रहते हैं, परंतु ये 13 माह तक का जो परिवर्तन है गोचर का, ये सभी राशियों पे अलग अलग होता है। तो हम हर राशि के बारे में चर्चा करेंगे हमारे वीडियो में। पर अगर आपको अपनी लग्न राशि पता है अपनी पत्रिका में, तो सबसे बेहतरीन होगा, वो सबसे सूक्ष्म होगा और सबसे सटीक होगा। अगर आपको लग्न राशि नहीं पता है तो अपनी चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को सुने। अगर वह भी नहीं पता है तो अपने बोलते नाम के आधार पर इसे सुने। तो आइए हम शुरू करते हैं। काल चक्र की पहली राशि मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति नवम स्थान के और 12वें घर के स्वामी हैं और ये गोचर में आएंगे तृतीय भाव पर। तो जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए विवाह के अवसर खुलेंगे। जिन जातकों के जीवन में भाग्य उदय नहीं हो रहा है उनके लिए भाग्य के अवसर खुलेंगे। अगर आप कोई व्यापार डालना चाह रहे हैं, व्यापार नहीं डल पा रहा है, तो उसके लिए शुभ है। अगर आपके मित्रों से आपके संबंध सही नहीं है तो इस समय में मित्रों से आपके संबंध बनेंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति इस समय परिश्रम करवाएंगे बौद्धिक तौर पर आपका, परंतु वो बौद्धिक परिश्रम काम आएगा आपके जीवन में। बृहस्पति की दृष्टि पिता के भाव पे रहेगी। पिता का स्वास्थ्य अगर खराब है तो वह सही होगा। पिता से संबंध सही होंगे आपके। आप इस समय धार्मिक यात्राएं करेंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी आपकी। बृहस्पति की दृष्टि 11वें घर पे भी है, इस कारण आपके आय में वृद्धि होगी। बड़े बड़े वर्ग के लोगों में उठना बैठना बढ़ेगा आपका। और अगर आप व्यापार डालने के बारे में सोच रहे हैं तो व्यापार इस समय डल जाएगा। दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कतें अगर चलती आ रही है तो वो भी इस समय दूर होगी। तो मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन बहुत ही सुखद रहेगा। आपको पीले वस्त्र पहनना, गुरु के मंत्रों का जाप करना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना विशेष तौर पर शुभ है। धार्मिक जरूर बने रहे तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद दुगना हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मित्रों काल चक्र की दूसरी राशि वृष राशि के बारे में। वृष राशि का स्वामी चूंकि शुक्र है और देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य में बिल्कुल भी मित्रता नहीं है, दोनों एंटी पार्टी है बिल्कुल। तो वृष राशि वालों के लिए परिवर्तन सुखद नहीं हो सकता। उनके ये परिवर्तन होगा सेकंड हाउस में, धन स्थान में, परिवार के स्थान में। और चूंकि वृष राशि में बृहस्पति अष्टमेश है और लाभेश भी है, तो इस समय में जो प्रभाव होंगे वह जानते हैं हम। वृष राशि में चूंकि सेकंड हाउस में बृहस्पति का परिवर्तन होगा तो वाणी को विशेष खराब करेगा। आपको बोलने पर विशेष सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है, खासतौर पर उम्र में बड़े लोगों से। इस समय में धन का नुकसान हो सकता है, धन का नाश हो सकता है, धोखे से धन कहीं फंस सकता है, कोई व्यक्ति फ्रॉड कर सकता है, ध्यान रखें। इस समय बृहस्पति की दृष्टि छठे घर पे रहेगी, इसलिए पुराने रोग उभर सकते हैं। घर में किसी की बीमारी पर खर्च हो सकता है, खासतौर पर बुजुर्गों की बीमारी पर। तो इस समय बुजुर्ग लोगों के अपने घर में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी तो कर्म क्षेत्र को विस्तृत करेगा। नौकरी में, जॉब में विशेष तौर पर दिक्कत आएगी। प्रमोशन होने में दिक्कतें होगी, प्रमोशन में देरी होगी।
जिनके अंडर में आप काम कर रहे हैं, जो आपके बॉस हैं, उनसे आपके संबंध खराब होंगे। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से बुरे समाचार भी इस समय देखने को मिल सकते हैं, सुनने को मिल सकते हैं। बृहस्पति परिवार में बैठने से परिवार में तनाव की स्थिति पैदा करेगा और गुरु जो है लाभेश भी है, तो ये सब होते हुए भी कुछ कुछ मात्रा में धन आता रहेगा, पर धन इधर से आएगा और उधर से निकल जाएगा, अर्थात पैसा आने के साथ परेशानियां भी लेकर आएगा। इस समय में गुरु की दृष्टि आपके छठे घर पर, अष्टम भाव पर और दशम स्थान पर रहेगी। 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है देवगुरु की, और तीनों दृष्टियां जो है विशेष तौर पर अनिष्ट कारक होंगी। आप बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः की एक माला करें। मंदिर जाते समय नंगे पैर मंदिर जाएं और भगवान विष्णु की आराधना करने से या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भी बृहस्पति के दुष्प्रभाव कम होते हैं। पीले वस्त्रों से आप परहेज करें। तो इसके बारे में हमने जाना, वृष राशि वालों को ये सावधानियां विशेष तौर पर रखनी है। अब हम बात करेंगे काल चक्र की तीसरी राशि जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति सप्तम स्थान और दशम स्थान का स्वामी होता है। बृहस्पति लग्न में आएगा, इनके राशि में आएगा इनके, तो स्वास्थ्य की वृद्धि करेगा। दूसरी बात, इस समय हो सकता है आपके मोटापे में वृद्धि हो, शरीर में चर्बी की वृद्धि हो, भारीपन बढ़ जाए आपका, तो आपको इस समय वर्कआउट करना या एक्सरसाइज करना विशेष तौर पर शुभ रहेगा। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होने से संतान संबंधी शुभ समाचार प्राप्त होंगे। संतान की शिक्षा के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी उच्च शिक्षा के लिए बृहस्पति बहुत ही अच्छा प्रेरित करेगा, बहुत शुभ होगा बृहस्पति। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से विवाह के लिए शुभ है, दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ है, आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए शुभ है बृहस्पति। बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव पर होने से पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, पिता से संबंध अच्छे बनेंगे। पत्नी के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन सकता है इस समय, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी है बृहस्पति, और चूंकि दशम भाव का भी स्वामी है, तो इस समय में मान सम्मान मिलना, प्रमोशन होना, पद में वृद्धि होना, बृहस्पति इस समय आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। गुरुवार का व्रत करें, पीले वस्त्रों से थोड़ा परहेज करें। इस समय केले के वृक्ष की पूजा करना आपको विशेष तौर पर लाभकारी रहेगा। तो मिथुन राशि वाले ये सब उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे कालचक्र की चतुर्थ राशि कर्क राशि। कर्क राशि में बृहस्पति छठे घर का और नवम भाव का स्वामी होता है, लेकिन इसमें बृहस्पति को नवम राशि का ही स्वामी माना जाता है, क्योंकि पारशर सिद्धांत के अनुसार कोई भी राशि अगर छठे घर में है या अष्टम भाव में है या 12वें में है और उसकी कोई सेकंड राशि लग्न में या त्रिकोण में है, तो उसको शुभ ही माना जाता है। तो इसमें बृहस्पति भाग्येश माना जाएगा। परंतु बृहस्पति का गोचर इस समय 12वें घर में होगा मिथुन राशि में, तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय में कर्ज लेने से विशेष तौर पर बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय पाचन तंत्र से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती है, अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं आपके, कुछ ऐसी यात्राएं हो सकती है जिसके कारण आपको कष्ट हो, परेशानी हो, बाहर के लोगों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं जहां भी आप रहते हैं। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। बृहस्पति जो है इस समय आपके अष्टम भाव पर भी दृष्टि रखेगा 12वें घर से, तो इस समय में पुरानी परेशानियां, पुराने कोर्ट कचहरी विवाद ये सब उभर सकते हैं, शत्रुओं से आप इस समय परेशान हो सकते हैं। तो बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की एक माला करें। इस समय में केले के वृक्ष की पूजा करना या केले का दान करना भी विशेष तौर पर शुभ है गुरुवार को। इस समय में विशेष तौर पर किसी धार्मिक ग्रंथ का पूजन करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। बुजुर्गों की सेवा या आशीर्वाद जरूर लें आप, तो बृहस्पति इस समय बहुत ही शुभ परिणाम देने लगेगा। आगे बात करेंगे हम अगली राशि के बारे में। तो दोस्तों, अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए बृहस्पति का गोचर अत्यंत शुभ परिणाम लेके आएगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है इसमें बृहस्पति और अष्टम भाव का स्वामी है। तो चूंकि पंचमेश ही विशेष तौर पर ये माना जाता है और इसका गोचर 11वें घर से हो रहा है मिथुन राशि में, तो ये लाभ के लिए विशेष तौर पर शुभ रहेगा। किसी भी व्यापार में इस समय हाथ डालें, खासतौर पर शिक्षा क्षेत्र में, स्वर्ण का कोई व्यापार हो, कोई एजुकेशन से रिलेटेड व्यापार हो, जहां कुछ आपको सलाह देने का व्यापार हो, कंसल्टेंसी से रिलेटेड वर्क हो, तो आपको विशेष तौर पर लाभ देगा। गुरु इस समय बड़े बड़े वर्ग के लोग में उठना बैठना करवाएगा। संतान भाव पर दृष्टि होने से संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान की उन्नति के लिए विशेष शुभ है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, खासतौर पर प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए विशेष तौर पर बृहस्पति सिंह राशि वालों के लिए शुभ होगा। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से व्यापार बढ़ाएगा, नया व्यापार आप इस समय प्रारंभ कर सकते हैं। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, आपका सर्किल बढ़ेगा, व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ेगा। इस समय में शुभ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। पीले रंग का प्रयोग करें। पुखराज अगर आपकी पत्रिका में विश्लेषण करके अनिवार्य बनता है तो जरूर पहने। इस समय में पीले रंग का प्रयोग लाभकारी होगा। गुरुवार को नहाने के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करेंगे तो विशेष तौर पर लाभ मिलेगा सिंह राशि वालों को। तो दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि।
कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी होगा, यानी उनकी प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, माता, और सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन, व्यापार, पार्टनरशिप का संबंध और अविवाहित लोगों के लिए विवाह के लिए शुभ माना जाता है। बृहस्पति का गोचर दशम स्थान में होगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन की प्राप्ति के आसार बनेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने के आसार बनेंगे, बड़ा वाहन लेने के आसार बनेंगे। धन संबंधी विशेष शुभ होगा क्योंकि धन भाव पर दृष्टि है। परिवार में किसी के लिए मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। पारिवारिक संबंध आपके मधुर होंगे। आपकी वाणी का प्रभाव विशेष इस समय रहेगा लोगों पर। गुरु की दृष्टि छठे घर पर होने से शत्रुओं का नाश होगा। पुराने कोई मुकदमे अगर चलते आ रहे हैं तो उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। इस समय आपके मान सम्मान के लिए, आपकी ख्याति के लिए देवगुरु बृहस्पति विशेष तौर पर लाभकारी है। बृहस्पति की उपासना करें, पीले वस्त्र पहने, साथ ही भगवान सत्यनारायण की अगर आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की भी आराधना करते हैं तो विशेष शुभ है। अपने घर में गोल्ड का एक टुकड़ा लेकर उस पर हल्दी का तिलक लगाकर ओम गुरुवे नमः की एक माला करें। स्वर्ण की पूजा करने से भी देवगुरु बृहस्पति शुभ होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कालचक्र की सप्तम राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य शुक्रदेव, और उनकी देवगुरु बृहस्पति से बिल्कुल नहीं बनती है। दोनों एकदम कट्टर शत्रु हैं, दोनों बिल्कुल एंटी हैं, दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं। तो तुला राशि वालों के लिए यह परिवर्तन सुखद नहीं हो सकता। तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव के और छठे घर के स्वामी हैं और इनका परिवर्तन होगा नवम स्थान पर। तो भाग्य में अवरोध पैदा करेगा, पिता का स्वास्थ्य खराब करेगा, पिता से संबंध खराब करेगा, आपको धार्मिक कार्यों से रुचि इस समय खत्म कर देगा। लग्न पर दृष्टि होने से आपके स्वास्थ्य में विशेष तौर पर दिक्कत हो सकती है। इस समय अपना मोटापा या अपने शरीर का वजन ना बढ़ने दें, विशेष तौर पर ध्यान रखें। पाचन तंत्र संबंधी समस्या विशेष ध्यान रखें। गुरु की दृष्टि लग्न पर होने से व्यक्तित्व का प्रभाव खत्म करेगा। आपके शत्रु इस समय ज्यादा पैदा होंगे। मित्रों से अनबन तनाव हो सकता है। इस समय में अनावश्यक परिश्रम करना पड़ सकता है। छोटे छोटे कार्यों को लेकर आपके जीवन में संघर्ष बढ़ाएगा देवगुरु बृहस्पति। और पंचम भाव पर दृष्टि होने से शिक्षा में बाधाएं होगी, आपके प्रेम संबंधों में बाधाएं होगी और आपके पाचन तंत्र से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती है। तो देवगुरु बृहस्पति के लिए गुरुवार को केले का दान करें, चने की दाल, तुअर की दाल का दान करें, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। इस समय किसी धार्मिक ग्रंथ का पूजन करें, जैसे भगवत गीता या रामायण जी का पूजन करें तो विशेष तौर पर बृहस्पति शुभ होने लगेगा। पीले वस्त्रों से खास परहेज करें, सफेद वस्त्र ज्यादा पहने तो ज्यादा शुभ है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि का स्वामी चूंकि मंगल है और देवगुरु बृहस्पति इसमें योग कारक होते हैं, द्वितीय स्थान के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, बहुत ही शुभ और योग कारक होते हैं। परंतु गुरु का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है जो कि ठीक नहीं है। इस समय में अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, धन का नाश हो सकता है, धन धीरे धीरे आना या टुकड़ों में आना हो सकता है, परिवार से तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस समय अपने बोलने पर विशेष ध्यान रखें, कोई ऐसा स्टेटमेंट ना दें जो आपको परेशानी में उलझा दे। इस समय में अपने पाचन तंत्र का भी ध्यान रखें, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय में कोई प्रॉपर्टी में अपना पैसा ना उलझाएं। वाहन चलाएं तो बहुत सावधानी से चलाएं, वाहनों में दिक्कत हो सकती है। बृहस्पति अष्टम भाव में चीजों को देरी से करते हैं, डिले करवाते हैं, बाधाएं देते हैं, मानसिक तनाव देते हैं। तो इस समय में आप विशेष तौर पर गुरु की आराधना करें। आपने अगर कोई गुरु बना रखे हैं तो उनकी आराधना, उनका पूजन भी करें, क्योंकि गुरु की आराधना करने से विशेष तौर पर देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। धार्मिक बने रहें। इस समय में धर्म स्थलों में जाकर कुछ भोग जरूर चढ़ाएं, मीठे का भोग चढ़ाएंगे तो विशेष शुभ है। पीली मिठाइयों का भोग चढ़ाएं और बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। पीले रंग से थोड़ा सा परहेज करें। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति चूंकि लग्नेश होता है, राशि का स्वामी होता है, तो विशेष तौर पर शुभ माना गया है देवगुरु बृहस्पति। दूसरी बात, चतुर्थ भाव में इनकी सेकंड राशि पड़ती है मीन राशि। तो भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, माता का सुख, मानसिक सुख के लिए बृहस्पति जिम्मेदार है। बृहस्पति का गोचर सप्तम स्थान में हो रहा है जो कि अत्यंत शुभ स्थान है केंद्र में। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के संबंध बनेंगे, दाम्पत्य जीवन में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, इनकम में वृद्धि होगी, अच्छे अच्छे उच्च वर्ग के लोगों में बैठना उठना होगा। इस समय आपकी पर्सनैलिटी विशेष तौर पर निखर कर सामने आएगी। आपसे लोग इस समय प्रभावित होंगे और गुरु की दृष्टि लग्न पर होने से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। आप जो भी परिश्रम इस समय करेंगे, जो हार्डवर्क करेंगे, वो काम आएगा। इस समय गुरु आपको मेहनती भी बनाएंगे और आपको ज्ञानवान भी बनाएंगे। तो गुरु की पूर्ण कृपा आप लोगों को प्राप्त होगी। पीले वस्त्र पहने, पीले भोजन करें। गुरुवार के दिन नहाने के जल में हल्दी डालकर स्नान करें तो बृहस्पति का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति शुभ नहीं होते, मारक माने गए हैं, क्योंकि राशि का स्वामी, लग्न का स्वामी शनिदेव है। बृहस्पति इसमें खर्च भाव के स्वामी 12वें घर के और तृतीय भाव के स्वामी हैं, जो कि अनावश्यक परिश्रम बढ़ाते हैं, अनावश्यक आपका हार्डवर्क बढ़ाते हैं। उनका गोचर छठे स्थान पे होगा। इस समय शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी, रोगों में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोर्ट कचहरी या किसी तरह की लीगल परेशानियों से इस समय दूर रहें। इस समय में किसी तरह की लिखा पढ़ी, कोई पेपर वर्क, चेक साइन करना, एग्रीमेंट, उससे रिलेटेड भी विवाद हो सकते हैं। कर्म भाव पर दृष्टि होने से कर्म भाव में दिक्कत होगी, प्रमोशन होने में असुविधा होगी, अपने बॉस से, अधिकारियों से संबंध खराब होंगे। खर्च भाव पर दृष्टि होने से अनावश्यक खर्च होगा, किसी की दवाई पर, बीमारी पर खर्च हो सकता है। खासकर घर के बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखें। गुरु की दृष्टि वाणी और धन स्थान पर होने से वाणी को खराब करेगा बृहस्पति, और इस समय में धन का नाश भी करेगा। तो मकर राशि वालों के लिए गुरु का गोचर ठीक नहीं है। पीले वस्त्रों से परहेज, गुरु का मंत्र, गुरु का व्रत, गुरु का दान जरूर करें, तो आपको विशेष तौर पर सुख समृद्धि प्राप्त होगी। काले रंग का प्रयोग करना विशेष शुभ माना जाता है, क्योंकि राशि का स्वामी शनि है, तो आपको विशेष तौर पर चीजें आपकी संतुलित हो जाएंगी। तो मित्रों अब हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति लाभ भाव के, इनकम भाव के या पैसे की जो आवक को संतुलित करते हैं उस भाव के स्वामी हैं, और द्वितीय स्थान धन परिवार के स्वामी हैं। ये गोचर रहेगा पंचम भाव में। संतान के लिए विशेष तौर पर शुभ है। संतान के नाम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी शिक्षा के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छे योग हैं। भाग्य की वृद्धि रहेगी, क्योंकि नवम भाव पे दृष्टि है। पिता से संबंध बहुत अच्छे होंगे, पिता से आर्थिक लाभ भी मिल सकता है, कोई पैतृक संपत्ति भी मिलने के समय आसार हैं। लाभ भाव पर दृष्टि होने से इस समय जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरी करने में बृहस्पति अपना योगदान करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर होने से आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आत्मबल में वृद्धि होगी, आपकी वाणी इस समय विशेष प्रखर हो जाएगी, और आपकी वाणी से जो ज्ञान के शब्द निकलेंगे तो लोग उससे प्रभावित होंगे। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां लोगों को सलाह दी जाती है, आप बैंकिंग में हैं या फाइनेंस में हैं, तो विशेष तौर पर बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी। आप पीले वस्त्र जरूर पहने। अगर आपकी पत्रिका के विश्लेषण में पुखराज किसी ने रिकमेंड किया है तो पुखराज पहनना इस समय विशेष तौर पर शुभ रहेगा। नहाने के जल में हल्दी डाल के स्नान करें, केले का सेवन करें फलों में, तो विशेष तौर पर लाभ में वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम अंतिम राशि पर आ गए हैं। काल चक्र की सबसे अंतिम राशि, देवगुरु बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए लग्न का स्वामी है बृहस्पति, राशि का स्वामी है बृहस्पति, और दशम स्थान का स्वामी है बृहस्पति। चतुर्थ भाव पर इससे गोचर रहेगा, बड़े वाहन का योग बनाएगा, प्रॉपर्टी को बड़ा करेगा। इस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉपर्टी में। घर अगर छोटा है तो घर के रेनोवेशन के लिए विशेष तौर पर शुभ है। माता से संबंधों के लिए शुभ है। इस समय सामाजिक तौर पर विशेष तौर पर मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान जनता का भी है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, तो विजयी होने के पूरे आसार हैं। इस समय में बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से पुरानी परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा, बाहर की यात्राओं से लाभ कराएगा। इस समय आप जहां भी रहते हैं वहां से बाहर के लोगों से संबंध विशेष शुभ होंगे। मान सम्मान के लिए, प्रमोशन के लिए, आपकी ख्याति के लिए बृहस्पति बहुत शुभ है। आपके खर्चों में कमी करेगा। अगर अस्पताल के खर्चे चले आ रहे हैं, बीमारी पे खर्चे हुए हैं पिछले टाइम पर, तो उनको बैलेंस करेगा, खर्चों को कम करेगा। इस समय पीले वस्त्रों का प्रयोग करें, धार्मिक बने रहें, मंदिर जाते रहें, कुछ न कुछ सीखते रहें, कोई ना कोई ज्ञान लेते रहें, तो बृहस्पति शुभ रहता है। कभी भी धार्मिक व्यक्तियों की निंदा चुगली करना, किसी भी सत्संग करने वाले की, किसी भी उपदेश देने वाले की कभी निंदा चुगली नहीं करनी है, किसी धर्म की निंदा नहीं करनी है, अन्यथा आपका बृहस्पति धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। तो इन नियमों का ध्यान रखेंगे मित्रों, तो आपको सभी राशियों के अनुसार अलग अलग फल प्राप्त होंगे और आप उनसे लाभ उठा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना बृहस्पति के गोचर के बारे में। आने वाले वीडियोस में मैं अगले आने वाले गोचर के बारे में और नई नई जानकारियों के बारे में बोलता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे जरूर आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे तो सभी को इस ज्ञान का लाभ होगा, आपका बृहस्पति भी शुभ होगा इससे। तो मित्रों, अब हम वीडियो को संपन्न करते हैं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।